नमस्कार किसान साथियों, मैं जयपुर राजस्थान से रमेश शर्मा बोल रहा हूँ। हम आपको आज नींबू के पौधों के बारे में बताएंगे कि नींबू के पौधे कैसे लगाएं और खड्डों के बीच में कितनी दूरी हो और इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए और कैसी अपनी जलवायु होनी चाहिए और क्या अपन इसमें खाद डालें और कैसे इनको लगाएं, इन सब के बारे में आपको आज मैं जानकारी दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अच्छा, इस चैनल पे कुछ नए लोग जुड़े हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नींबू का पौधा एक शुष्क जलवायु का पौधा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं है और मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। और इसके काली मिट्टी में भी लगता है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया है। तो मैं आपको बताता हूँ आज कि इसके लिए खड्डे से खड्डे की दूरी, जैसे हमने ये पौधा लगाया है, ये देखिए, तो इसमें खड्डे से खड्डे की दूरी कम से कम 13 फीट और 15 फीट भी कर सकते हैं आप। अगर 15 फीट करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 13 फीट तो होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 15 फीट और अधिक में अपन 18 फीट भी कर सकते हैं, 20 फीट भी कर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि आगे चलकर जब अब इनकी तुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, पौधा फैलता है, तो अपने को दिक्कत नहीं आती। हाई डेंसिटी पे अपन पौधे लगाते हैं तो फिर पौधे का चारों तरफ फैलाव होता है, इनकी निराई तुड़ाई इसमें बहुत परेशानी आती है। तो कम से कम किसान भाइयों, इसके लिए आप पौधे से पौधे की दूरी 13 से 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 15 से 18 फीट रखें। चलो, एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात करते हैं, नींबू वर्गीय पौधा लगाने के लिए सबसे उत्तम मौसम अपना है जो जून जुलाई है, लेकिन अपने को खड्डे को पहले ही तैयार करना है और खड्डे की गहराई इसमें लगभग 2.5 से 3 फीट की होनी चाहिए और चौड़ाई लगभग 1.5-2 फीट की होनी चाहिए। तो खड्डे को अपने को पहले ही तैयार कर लेना है। अपने को खड्डे को ये मान के चलिए अप्रैल मई में तैयार करना है और फिर उसको धूप लगने के लिए छोड़ देना है। इसके उपरांत अपने को इसमें खाद डालने के लिए लगभग 10 किलो गोबर की खाद प्रत्येक खड्डे के पास में डाल दें। और इसके उपरांत इसमें अपने दीमक लगने की संभावना रहती है। तो दीमक के लिए वैसे तो अपन ऑर्गेनिक खेती करें और पेस्टिसाइडों का कम से कम प्रयोग करें, लेकिन फिर भी इसमें रिजेंट हुई और एक फफूंदीनाशक जैसे बायोस्टन अपने प्रचलित है, बायोस्टन मान लो, और कोई भी आप लेना चाहो तो वो फफूंदीनाशक ले सकते हैं। और खड्डे में मिट्टी, खाद और पेस्ट वो अपन ने जो बताई थी आपको रिजेंट वगैरह, उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके कम से कम पहले तो 15 दिन खड्डे को 15-20 दिन अपन खुला रखेंगे। इसके उपरांत खड्डे को अपने को भरना है और भरने के उपरांत अपने को उसको छोड़ देना है। और
जैसे ही वैसे तो अपने पास सिंचाई की व्यवस्था, तो अपन इसको पहले भी लगा सकते हैं, मई में लगा सकते हैं, जून में लगा सकते हैं, अप्रैल में भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे उपयुक्त मौसम, है जो अपने ये जुलाई या जून मान लो, एक बरसात हो जाए तब अपन इसको लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। और इसको लगाने के लिए ऐसा है, जो खड्डा अपने ने खाद से भर दिया है, जैसे हमने खड्डे बनाए, हमने पेड़ लगा ली है, तो आप ऐसा कीजिए कि पौधा लीजिए और पौधा को इधर आइए भैया, खड्डा है, खड्डे के अंदर लगभग आधा फुट के लगभग आप मिट्टी निकालिए और मिट्टी निकाल के खड्डे के बाहर रख दीजिए, और फिर अपनी थैली को फाड़ के खड्डे में रख दीजिए और वापस मिट्टी को उसके चारों तरफ कर दीजिए और फिर उसमें पानी दें। तो ये तो हो गई अपने इसको लगाने की बात। अब इसमें सिंचाई कैसे करें, ड्रिप इरिगेशन से करें या कोई तरीके से करें, कैसे इसकी निराई गुड़ाई करें, क्या क्या इसमें कीट प्रबंधन हो, और कितने अंतराल में अपन इसमें सिंचाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी अपने आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही है किसान भाइयों। आप कोई भी पौधा लगाए तो उसमें सही नाप जोख, सही दूरी और सही खाद और सही पौधा, ये सब होना अति आवश्यक है। और ये वाले आपका जो बाग आपका तैयार होगा उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।